Let's start digestion of nucleic acids. So first of all, let's understand what are nucleic acids. Nucleic acids in our body are of two types, that is in the form of first DNA and second RNA. There are two types of nucleic acid in our body, DNA and RNA. The full form of DNA is deoxyribonucleic acids and RNA is ribonucleic acid. In general, students, nucleic acids are polynucleotide chains. Polynucleotide chains means they are made up of many nucleotides. So building unit of nucleic acids are nucleotides, and so that's why I have written here that is made up of many nucleotides. So first of all you should know that building unit का नाम क्या है, nucleotides. तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड. और न्यूक्लिक एसिड दो हैं हमारी बॉडी में, डीएनए और आरएनए. नेक्स्ट स्टूडेंट, nucleotides itself are made up of three things. First is sugar, that is pentose sugar. Pentose sugar means it has 5 number of carbons. Then nitrogenous base. Nitrogenous base are nitrogen containing compounds and phosphate group. So तीन चीजों से बने हैं न्यूक्लियोटाइड्स अपने आप में, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट. और अगर पहले दो को कंबाइन कर दें हम तो इनको हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड्स. मींस अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को कलेक्टिवली कंबाइन कर दें तो उनको क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स. तो अब यहां समझते हैं न्यूक्लिक एसिड बने न्यूक्लियोटाइड से बिकॉज दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. और न्यूक्लियोटाइड्स मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट. और न्यूक्लियोसाइड्स क्या अपने आप में, दैट इज पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बने. स्टूडेंट्स, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो पहले न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक होंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट, और लास्ट ईयर न्यूक्लियोसाइड्स ब्रेक कर जाएंगे, दैट इज पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस में. तो इस तरह से डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड विल गेट कंप्लीट. सो व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट? End product of nucleic acids will be when all the three components of nucleotide will get separate, that is pentose sugar, nitrogenous base and phosphate. Generally nucleic acids की बात करें, अब with respect to DNA और RNA बात करते हैं. तो DNA is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. So suffix prefix की बात करें, DNA में prefix deoxy है और आरएनए में प्रीफिक्स राइबो, बिकॉज शुगर का डिफरेंस रहता है. जो डीएनए की शुगर रहती है दैट इज डीऑक्सीराइबो शुगर, और आरएनए की जो शुगर है दैट इज राइबो शुगर. सो दैट्स व्हाई टू डिस्टिंग्विश देम हियर दे आर कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड, और हियर दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड. शुगर के कारण ये डिफरेंस आया. नाउ पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में टूटे, जैसे न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में टूटते हैं, ऐसे ही राइबोन्यूक्लिक एसिड किस में ब्रेक करेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में. फिर स्टूडेंट्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट में ब्रेक करेंगे, और यहां पर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट. और लास्टली जहां पर आरएनए के केस में राइबो शुगर और नाइट्रोजनस बेस बनेंगे, डीएनए केस में क्या बनेगा, डीऑक्सी राइबो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. दोनों शुगर में डिफरेंस क्या रहता है स्टूडेंट्स, दोनों शुगर में 5-5 कार्बन, लेकिन एक ऑक्सीजन का नंबर कम रहता है इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबो शुगर. डीऑक्सी मतलब डी मतलब हटाना, क्या हटाना, ऑक्सीजन. सो एक ऑक्सीजन राइबो शुगर के मुकाबले डीऑक्सीराइबो शुगर में कम रहती है. अगर फार्मूले की बात करें तो राइबो शुगर का फार्मूला है C5H10O5, जबकि डीऑक्सीराइबो शुगर का फार्मूला है C5H10O4. सो ऑटोमेटिकली यहां पर एक शुगर कम होने से साथ में राइबो शुगर क्या जुड़ गया, डीऑक्सी, बिकॉज वन शुगर इज लेस. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. Digestion of nucleic acid starts, student, in small intestine. So where digestion of nucleic acid will take place, that is in small intestine. Small intestine is the location.
Now students, small intestine contain two juices. First is pancreatic juice. We are not talking about here bile juice. We are talking especially the juices which are responsible for the digestion of nucleic acid. And so in pancreatic juice, students, there are two enzymes. One is deoxyribonucleases and other is ribonuclease. So two nucleases are there. Nuclease means the enzyme which are responsible for digestion of nucleic acid. Two nucleases. First is deoxyribonuclease for DNA and second is ribonuclease for RNA. Next student, in intestinal juice, there are two types of enzymes. Two types of enzyme. One is nucleotidases. So in case of RNA they will called deoxyribonucleotidases. In case of RNA, so I am writing here DNA, and in case of RNA they are called ribonucleotidases in case of RNA. And second student, nucleosidases. Nucleosidases भी दो तरह के रहेंगे. One is deoxyribonucleosidases and second is ribonucleosidases. So intestinal juice contain two types of enzyme, that is nucleotidases and nucleosidases. So now let's see further how digestion of nucleic acid will occur. Now let's start digestion of nucleic acids. First of all, let's discuss the digestion of DNA. So DNA is deoxyribonucleic acid. With the help of deoxyribonuclease, it converts into deoxyribonucleotides. Deoxyribonuclease is present in pancreatic juice. Then deoxyribonucleotides, with the help of deoxyribonucleotidases enzyme, red color are the enzymes. It converts into deoxyribonucleosides plus phosphate. Phosphate अलग हो गया. Lastly, deoxyribonucleosidases की सहायता से then deoxyribonucleosides will break into deoxyribosugar plus nitrogenous base. Similarly, RNA में स्टूडेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लियस, पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है. फिर राइबोन्यूक्लियोटाइडेसिस की सहायता से राइबोन्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे. ये एंजाइम इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट है, राइबोन्यूक्लियोसाइडेसिस और राइबोन्यूक्लियोटाइडेसिस. सिमिलरली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइडेसिस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइडेसिस भी इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम्स हैं ये. तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट हुए राइबोन्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट में और फाइनली राइबोन्यूक्लियोसाइड्स फिर राइबोन्यूक्लियोसाइडेसिस की सहायता से राइबोसुगर और नाइट्रोजनस बेस में ब्रेक हो गए. जनरल देखें स्टूडेंट तो हम ये कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, Na फॉर न्यूक्लिक एसिड्स, देन न्यूक्लिक एसिड विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, न्यूक्लियस की सहायता से ब्रेक करें किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में. फिर न्यूक्लियोटाइड्स विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइडेसिस किसमें ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट. और फिर लास्ट एंजाइम रहेगा न्यूक्लियोसाइडेसिस, वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, दैट इज पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस. सो फाइनली न्यूक्लिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पेंटोज शुगर बेस और फॉस्फेट में. जिन तीन चीजों से वो बने थे, मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बने हैं, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट.
अगर पहले दो कंपोनेंट को मिला दें शुगर और नाइट्रोजनस बेस को तो वो न्यूक्लियोसाइड्स कहलाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स पहले न्यूक्लियोटाइड्स में टूटे, फिर न्यूक्लियोसाइड्स में जब एक फॉस्फेट अलग हो गया और लास्टली न्यूक्लियोसाइड्स फिर अलग हो जाते हैं तो बन जाते हैं पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। So this is student all about for the digestion of nucleic acid. Digestion of nucleic acid takes place in small intestine with the help of pancreatic juice and intestinal juice. Pancreatic juice में कौन सा एंजाइम बताए हैं? न्यूक्लियसिस। और इंटेस्टिनल जूस में कौन से एंजाइम बताए थे? न्यूक्लियोटाइडेसिस और न्यूक्लियोसाइडेसिस। सो इस तरह से स्टूडेंट डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज गेट कंप्लीटेड। थैंक्स।